Welcome to all in course Fundamentals of Behavioral and Social Science Research. Today we are going to deal module 5 qualitative methods, and under this will be first lecture nature and purpose of qualitative research. इसको हम लोग आज समझेंगे गुणात्मक विधि के अंतर्गत जो मॉड्यूल 5 है नेचर एंड पर्पज। एक क्वालिटेटिव रिसर्च का जो नेचर और पर्पज क्या है, तो इस लेक्चर के बाद you may be capable define qualitative research and its key characteristics, explain the nature of qualitative research in behavioral and social sciences, identify the purposes and application of qualitative methods, differentiate qualitative from quantitative research, and recognize common qualitative research methods and their significance. So these lectures will be helpful for you to these concepts. क्वालिटेटिव रिसर्च, अगर हम जनरल बात करें तो यहां पाते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक इंक्वायरी दैट सीक्स टू एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स सोशल एंड बिहेवियरल फिनोमेना। जो चूंकि हमारा ये कोर्स ही है, उसका मतलब कॉन्सेप्ट है बिहेवियरल एंड सोशल साइंस रिसर्च, और बिहेवियरल और सोशल साइंस रिसर्च में ज्यादातर हमें ऐसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट दिखेंगे जो सोशल और बिहेवियरल फिनोमेना के अंदर कंसीडर किए जा सकते हैं, और उसकी इंक्वायरी अगर हमें करनी है तो कभी कभी हम फेल्योर हो जाते हैं क्वांटिटेटिव डेटा से कि ऐसा ये नंबर्स दिख रहे हैं, उस नंबर के बिहाफ हम कुछ कह सकें, देन वी बिकम्स फेल्योर। तो देन देयर इज रिक्वायर्ड अ क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच, और क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच जो है उसका मोटिव ही है नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी, डेप्थ या डीपर इंक्वायरी, what is in existence there. So qualitative research is a systematic inquiry that seeks to explore complex social and behavioral phenomena through textual, visual or audio data rather than numerical measurements. केवल numerical measurements क्या कह पा रहे हैं उससे हम सब कुछ डिपेंड नहीं होते, बल्कि जो सेंसिटिविटी, इमोशंस या पिक्चर्स क्या क्या रिफ्लेक्शन है, टेक्स्ट क्या किस कॉन्टेक्स्ट में बना हुआ है, वो सारी चीजें अगर हम बात करते हैं तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल अगर हम लें तो वहां से फिर आगे हम बढ़ सकते हैं कि हमने पहले भी आप एक लेक्चर में कहा था कि एक हाथी है और उस हाथी को डिपिक्ट अगर चार ब्लाइंड कर रहे हैं, चार ब्लाइंड में चारों ने अलग तरीके से किया हुआ है, तो एक पैर पकड़ा हुआ है, एक पूंछ पकड़ा हुआ है, एक कान पकड़ा हुआ है, एक सूंड पकड़ा हुआ है, तो चारों की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होगी। लेकिन अगर उन चारों को मिला देंगे तो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के थ्रू हम मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। तो क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ टफ बट इट इज रिक्वायर्ड। जब हम इसको सही ढंग से नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी में डीपर इंक्वायरी के साथ समझना चाहते हैं और उसमें वो सारे वैल्यूज एंड इथॉस को इन्वॉल्व करके बात करते हैं, देन देयर वी विल गो विद द क्वालिटेटिव रिसर्च, एंड इट इज इंटरप्रिटेटिव, इंडक्टिव एंड होलिस्टिक, फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग मीनिंग्स रादर देन टेस्टिंग हाइपोथेसिस। यहाँ इसका मोटिव ही है कि जो इंटरप्रिटेट करना, कुछ बाहर निकाल कर लाना, इंडक्टिव एंड हॉलिस्टिक, पूर्ण रूप से। मैंने कहा कि एक पक्ष को अगर पकड़ेंगे तो शायद हम फेल्योर हो जाएंगे कुछ कहने में, लेकिन अगर उसको सबको मिलाकर कुछ कहना चाहेंगे देन वी कैन से समथिंग एंड दैट विल बी फ्रूटफुल। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है उसका अपना एक अलग इथॉस है, उसकी अपनी एक अलग ब्यूटी है, और वो कुछ चीजों को इस तरीके से एक्सप्लोर कर लाती है जो बहुत ही रिक्वायर्ड है हमारे लिए, क्योंकि समाज की बेहतर समझ बनाने के लिए, किसी इंस्टीट्यूशन की बेहतर समझ रिफ्लेक्ट करने के लिए, या कह सकते हैं कि एक जो सेट पैटर्न लोगों के बीच में है, लिविंग है, या क्या वहां पे चल रहा सोशियोग्राम्स के थ्रू, दैट वी कैन कंसीडर बाय द क्वालिटेटिव रिसर्च। Qualitative research methods are fundamental in the behavioral and social sciences as they provide in-depth insight about human behavior, social structure and cultural patterns. पहले ही हमने बात करी कि क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड जो है वो बिहेवियरल एंड सोशल साइंस का एक बहुत
इफेक्टिव मेथड है और ये बताता है इन डेप्थ इंसाइट्स। इन डेप्थ का मतलब एकदम जो वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी, गहराई से क्या चीजें, क्या तथ्य वहां पे एग्जिस्ट में है, उनको बताता है अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, मानव का व्यवहार कैसे, किस तरीके से, कब कैसे हो रहा है। जैसे कि कभी व्यक्ति क्रोधित हो जाता है और कभी बहुत ही मुस्कुराता है, एक ही व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति क्यों इस तरीके से रिफ्लेक्शन देता है, इसके पीछे के रीजंस क्या है। अगर उसको समझना है ह्यूमन बिहेवियर को, तो हमें उसके साथ हर समय रहना होगा, क्योंकि एक बार देखकर या उससे 2-3 बार मिलकर हम उसके बिहेवियर को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। क्या बात है जो मुस्कुरा रहे हो, कौन सा गम है जिसको छिपा रहे हो। तो वो कोई व्यक्ति किस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है, उसके मुस्कुराने से क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है या शांत हो जाने से क्या रिफ्लेक्ट हो। कोई व्यक्ति हमेशा मुस्कुरा रहा है यानी कि वो हमेशा खुशी है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो उसके बिहेवियर को अगर समझना है तो वो ह्यूमन बिहेवियर इज मोर कॉम्प्लेक्स देन अदर बिहेवियर। तो मानव का व्यवहार इतना कॉम्प्लेक्स है, उसको समझने के लिए हमें क्वालिटेटिव रिसर्च के साथ जाना होगा। कोई सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना कैसे डेवलप हुई, चाहे वो जाति का हो, धर्म का हो, या लोगों के रहने का अपना जो परिवेश है वो कैसे विकसित हुआ, उसी तरीके से कल्चरल पैटर्न्स। तो इन सभी चीजों को समझने के लिए हमें क्वालिटेटिव रिसर्च के ही साथ जाना होगा। क्वालिटेटिव रिसर्च एक्सप्लोर्स मीनिंग, एक्सपीरियंसेस एंड प्रोसेसेस। जो गुणात्मक शोध है वो रिसर्च में अपना एक अलग अर्थ देता है, अनुभव देता है, प्रक्रियाओं को शामिल करता है। तो इस तरीके से क्वालिटेटिव रिसर्च इज मोर हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर, सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चरल पैटर्न्स। अब बात करें कि इसकी जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। तो पहला जो मोटिव ही है वो है नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी। नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी का मतलब कि प्राकृतिक परिप्रेक्ष्य, जहां पे जिस तरीके से एग्जिस्टिंग है उसी तरीके से वहां पे रहकर उन चीजों को हमें बाहर निकालना। तो कंडक्टेड इन रियल वर्ल्ड सेटिंग्स वेयर पार्टिसिपेंट्स लाइव्ड एक्सपीरियंसेस आर स्टडी। और इसके लिए हम बात करेंगे आगे कि जहां पे हमारे लिए ऑब्जर्वेशन इज मोर रिक्वायर्ड एंड दैट इज अ एसेंशियल टूल। उसी के साथ हम नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी कर सकते हैं। इंडक्टिव अप्रोच, researchers derive theories from observed patterns rather than testing predefined hypothesis. Not needed. जैसा जो चीज वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है उससे कुछ थियरी को इवॉल्व करना। जैसे लर्निंग लॉज, प्राइमरीज लॉ, जहां पे बात हुई थी कि कह सकते हैं उस लॉज में 3 लॉ बहुत इफेक्टिव हैं। पहला, जहां पे हम कौन कब आता है इसको नहीं कह सकते, लेकिन वो लाज अगर ना हो तो वो फिर हम आगे सीखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो जिसमें पहले, सबसे पहले कह सकते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। और ये कभी निकल कर आया होगा कि जो व्यक्ति तत्पर रहा होगा वो ज्यादा अच्छा, बेहतर ढंग से सीखता है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। और जितना अभ्यास कराया जाएगा कोई काम उतना ही आसान होता जाएगा, यानी कि मोर अटेम्प्ट्स लेस एरर। जितना अधिक प्रयास होता जाएगा उसी तरीके से त्रुटियां क्या होती जाएंगी, मिनिमाइज होती जाएंगी। एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये प्रभाव का नियम, कुछ चीजें हम लोग प्रभाव से सीखते हैं। जैसे कि हम अपना बिहेवियर कैसे कर रहे हैं, हमारे घर के लोग जैसा करते हैं तो वो उसी तरीके से बिहेव। कोई घर में आया और बड़े ने पैर छुआ तो छोटे बच्चा जरूर पैर छुएगा। तो दीज आर द, वो निकल कर इंडक्टिव अप्रोच आ रही हैं। तो रिसर्च डेराइव्स थियरीज फ्रॉम ऑब्जर्व पैटर्न्स। क्या चीजें वहां पे एग्जिस्टिंग है, उससे क्या चीज रिफ्लेक्ट होने बाहर की तरफ निकलती हुई आ रही है। तो एक पैटर्न्स निकलता है या कुछ थियरी इवॉल्व होती हैं, लाइक दैट टीचिंग मैक्सिम एंड ईटीसी। इंडक्टिव अप्रोच यूज में लाते हैं। फिर कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, emphasize social, cultural and historical context। जैसे अगर हम बात करें कि पीछे जो है टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन क्यों यूज में था और आज हम क्यों बात कर रहे हैं LCI, लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन की। टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन जहां पे अभी तक रिसर्चेज नहीं आई थी और वहां पे मेमोरी बेस्ड लर्निंग ज्यादा थी, या वहां पे फॉलोअर्स का कॉन्सेप्ट था, गुरु शिष्य परंपरा थी।
तो उस कंटेक्स्ट में हम बात करें तो टीचर जो कुछ कहता था बच्चे उसको रट लेते थे और रट कर ही आगे प्रवचन देते थे। तो वो टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन या बहुत बड़े मास को पढ़ाना, बात करना, उनसे इंटरेक्ट करने के लिए टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन में लेक्चर मेथड वाज मोर इफेक्टिव। और उसके बाद से फिर टीचर लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन। जब थोड़ी बहुत रिसर्च हुई तो ये हुआ कि शायद लोग केवल बातों से नहीं सीख सकते हैं, सीख पाते हैं, तो कुछ दिखाना पड़ेगा, तो उसमें कुछ डायग्राम्स और चीजें इन्वॉल्व करी गई, लेकिन एवरीथिंग वाज देयर इन द कंट्रोल ऑफ टीचर, तो देयरफॉर दैट इज नोन एज टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। बाद में वही चीजें जब वेराइटीज ऑफ स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स वर इन द क्लास, या कह सकते हैं कि आज भी हैं, तो वो अब उनकी नीड को, इंडिविजुअल नीड्स को फुलफिल करना है, इंक्लूसिव क्लासरूम के साथ हम जा रहे हैं, तो देन देयर इज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब आज हमें वो लेक्चर मेथड या टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की बात नहीं करनी है, बल्कि आज हमें लर्नर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की बात करनी है, जहां बच्चा खुद से सीखे, अपनी गति से सीखे, वो पेस लर्निंग हो या उसकी अपनी इंडिविजुअल जो डिमांड है उसके अनुसार वो सीख सके, तो दैट विल बी कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। वो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटेटिव रिसर्च की किस कॉन्टेक्स्ट में वो चीजें निकल रही हैं, क्योंकि अगर एक महिला को दिखाया जा रहा है कि ही इज ड्रिंकिंग द बियर, तो किस स्थिति में हो सकता है कि वो फॉरेन की, दूसरे कंट्री की हो, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अभी भी ये स्थितियां नहीं है, तो उस कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। या वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई महिला जिसे आप कह सकते हो कि शराब पीती हुई दिखाई जा रही है, तो किस सिचुएशन में वो रिफ्लेक्शंस निकल कर आ रहे हैं, देयरफॉर वो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड। फिर सब्जेक्टिविटी एंड रिफ्लेक्सिबिलिटी, रिकॉग्नाइज दैट रिसर्चर बायसेस में इन्फ्लुएंस फाइंडिंग्स। कभी कभी चीजें अच्छी भी होती हैं और निगेटिव भी हो सकती हैं, क्योंकि हो सकता है जो सेंसिटाइज्ड है जेंडर के प्रति, उसका रिफ्लेक्शन उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट से डिफरेंट आएगा, और दूसरे की जो हो सकता है उसको वो एकदम अलग तरीके से देख रहा है, तो वो अलग तरीके की रिफ्लेक्शंस होंगे। तो इसलिए सब्जेक्टिविटी एंड रिफ्लेक्सिबिलिटी कैन बी कंसिडर एज ए पॉजिटिव थिंग्स। Rich description uses narratives, case studies and interviews to provide deep insight. Small sample size, इसकी एक विशेषता ये भी है कि कम लोगों पे काम होता, फोकस ऑन डेप्थ रादर देन ब्रेथ, यूजिंग प्रोपोजी और थ्योरेटिकल सैंपलिंग। छोटे से लोगों पे छोटा सा ग्रुप होगा, उस पे एक बेहतरीन डिस्कशन, ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यू, उन सब चीज़ों के साथ जाके हम एक डेप्थ इंक्वायरी करते हैं। और पर्पज ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च इन बिहेवियरल एंड सोशल साइंसेस, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, मानव के व्यवहार को समझने के लिए हम इसके साथ जाते हैं। एक्सप्लोरिंग सोशल एंड कल्चरल फिनोमेना, जो सामाजिक और सांस्कृतिक फिनोमेना है वो कैसे घटा, कैसे क्या हुआ, उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम बात करते हैं। तो यूज टू स्टडी सोशल स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप एंड कल्चरल नॉर्म्स, डेवलपिंग थियरीज, helps formulate near theories such as grounded theory। कुछ चीजें क्या वहां पे छिपी हुई हैं उसको बाहर निकाल कर लाना, which emerge from data, जो आंकड़ों से संदर्भित है। अब जैसे कि हम लोग कई कुछ जगहों पे एक पर्टिकुलर प्रोफेशन क्यों इवॉल्व हो जाता है, तो उसको अगर हमें रीड करना है, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट निकाल कर लाने हैं, तो ग्राउंडेड थियरी से ज़्यादा यूजफुल होगा, उससे निकाल कर। कैप्चरिंग लाइव एक्सपीरियंसेस, मेथड सच एज फेनोमेनोलॉजी कैप्चर पर्सनल नैरेटिव एंड सब्जेक्टिव रियलिटीज, पॉलिसी एंड इंटरवेंशन रिसर्च। It can also be considered under the qualitative research used in social science to develop policies and intervention based on real world insight। लोगों की क्या डिमांड है, किस तरीके से उनका लिविंग पैटर्न है, कितने पॉपुलेशन उस तरीके से लाई कर रहे हैं, यहाँ पे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों जाएंगे, लेकिन व्हाट आर देयर रिक्वायरमेंट्स दैट कैन बी अंडरस्टैंड बाय द फॉर पॉलिसी डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशंस, वी कैन गो विद द क्वालिटेटिव रिसर्च। Applications of qualitative research in behavioral and social sciences, we can see discipline one side and examples. Psychology, studying how individuals cope with trauma through in-depth interview.
sociology, ethnographic study of marginalized communities, education, case studies on innovative teaching methods, anthropology, observing rituals and tradition in indigenous cultures, and anthropology, observing rituals and yes, health sciences, studying patient experiences in healthcare setting। तो यहाँ देखें सबका नेचर एक जैसा ही लगभग है। साइकोलॉजी में हम बात कर रहे हैं स्टडिंग हाउ इंडिविजुअल्स कोप अप विथ ट्रामा। उसको अगर ट्रामा किसी सिचुएशन में पहुंच गया है तो उससे जब बात करेंगे और एक गहन सघन वार्ता करेंगे, तो वार्ता जब धीरे 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 हम करने लगेंगे तो वो हमारे साथ सहज होगा। पहले तो हमें रैपोर्ट इस्टेब्लिश करना है, और रैपोर्ट इस्टेब्लिश करके जब उसको लगता है कि ये हमारे वेलविशर हैं और वेलविशर हैं, तब वो जाके धीरे धीरे हमारे साथ खुलकर बात करने लगता है, और उसको हम फिर उसकी घटना, उसके साथ क्या घटी, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं या कह सकते हैं उसको समझ सकते हैं। और ये पॉसिबल है इन डेप्थ इंटरव्यूज, क्योंकि ऑब्जर्व भी करेंगे तो शायद हम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हमें उससे बातचीत करनी होगी, और वो बातचीत भी इस तरीके से करनी होगी कि उसके उस जो घटना घटी है वहां तक हमें उसको सेंसिटिविटी के साथ उस तक पहुंचना होगा, और जब उस तरीके से हम पहुंच पाएंगे तो शायद हम उसके साथ जो ट्रॉमा हुई उस तक, उसके पीछे के कारणों को निकाल पाएंगे और वो कितना उससे अफेक्टेड है। तो दिस इज पॉसिबल बाय द इन डेप्थ इंटरव्यू। लाइक दैट सोशियोलॉजी में एथनोग्राफिक स्टडी ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं वो कैसे रह रही हैं, उनका रहन सहन क्या है, उनका अपना खान पीन का स्टाइल है क्या है, वो सारी चीज़ों को समझने के लिए, उसके लिए हमें एथनोग्राफिक स्टडी, और इसमें पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन इज मोर रिक्वायर्ड। ऑब्जर्वेशन जिसमें नॉन पार्टिसिपेटरी कैन बी, बट पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, उनके साथ सम्मिलित होकर और तब हम अवलोकन करेंगे तो हमारे लिए हेल्पफुल होंगी। और दिस इज ओनली पॉसिबल बाय द क्वालिटेटिव रिसर्च। एजुकेशन केस स्टडीज ऑन इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स। इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स हम यूज में ला रहे हैं, और कैसे, कब, कहाँ इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स इवॉल्व होंगी उसको अगर देखना है तो हम इवॉल्व इंडक्टिव मेथड के थ्रू कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनकी केस स्टडी भी कर सकते हैं, क्या था, क्या है और क्या होगा, इन तीनों को मिलाकर। एंथ्रोपोलॉजी, ऑब्जर्विंग रिचुअल्स एंड ट्रेडिशनल इन इंडिजिनस कल्चर्स। यहाँ जो रिचुअल्स और ट्रेडिशंस हैं भारतीय संस्कृति में, उसको ऑब्जर्व करना, उसका क्या लोगों पे प्रभाव पड़ रहा, क्या वैल्यूज इनकलकेट हो पा रहे हैं, या लोग उसको किस तरीके से ले रहे हैं। आज के मॉडर्न इंडिया जो परिवेश है, भारतीय परिवेश, आधुनिक भारतीय परिवेश, उसको हम स्टडी कर सकते हैं इंडिजिनस कल्चर्स को। हेल्थ साइंसेज में स्टडिंग पेशेंट एक्सपीरियंसेज इन हेल्थ केयर सेटिंग्स, तो उनको क्या, किस तरीके से, जैसे हॉस्पिटल की सेटिंग्स में अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या सुविधाएं उनके लिए अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट का एफर्ट क्या है, और साथ ही साथ उनको कैसा वहाँ फील हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को अगर पेशेंट के एक्सपीरियंसेस की बात करनी है इन हेल्थ केयर सेटिंग्स, तो वो जो वहाँ पे बाहर लोग रह रहे हैं, ओपीडी नहीं, बल्कि वहाँ जो एडमिटेड पेशेंट हैं उनसे बातचीत करके, तो इस तरीके की स्टडीज जिसमें इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन ये इन्वॉल्व हैं, उनको अगर हम करते हैं तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल टू मेक द पॉलिसीज, मेक द थियरी दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द अदर्स। तो इस तरीके से चीज़ें हमारे लिए आसान होंगी। कुछ जगहों की सेटिंग्स दूसरे जगहों की सेटिंग्स के लिए भी हो सकता है, आप कह सकते हैं कि दैट कैन नॉट बी जनरलाइज, बट इफ सिचुएशंस आर सेम दैट फाइंडिंग्स मे यूज्ड।
तो एक अच्छी बेहतर समझ बनाने के लिए किसी पर्टिकुलर परिस्थितियों की पर्टिकुलर कंसर्न में वो हम कवर कर सकते हैं. तो हियर वी कैन समराइज इट as qualitative research is an interpretative and inductive approach used in behavioral and social science to understand human behavior, experiences and social context. तो ये interpretative and inductive approach पे focus है. It focus on textual, audio or visual data rather than numerical measurement and implies methods such as interviews, focus group, observation, case studies and ethnographies. The nature of qualitative research is exploratory, holistic and contextual, emphasizing subjectivity, reflexivity and depth rather than generalizability. Generalizability इसका concept नहीं है, इसका concept है explore करना, और वो भी exploratory, holistic and contextual, जिसमें subjectivity and reflexivity involved है और वो depth knowledge के साथ निकाल रहा है. And purpose of qualitative research include understanding social and cultural phenomena, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, पॉलिसी डेवलपमेंट एंड थियरी बिल्डिंग. पहले ही हमने कहा कि थियरी बिल्डिंग यहाँ से होती है और एक फिनोमेना को समझकर कुछ कहना होता है. एंड कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च कैन बी फाउंड इन फील्ड्स लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, एंथ्रोपोलॉजी एंड हेल्थ साइंसेस. वी कैन यूज द क्वालिटेटिव रिसर्च बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, व्हाट पैटर्न्स, व्हाट आइडियोलॉजी, how what practices are hidden there. So we can understand these things, and now you can think you and increase your perspective. Why is qualitative research essential in behavioral and social science? How can qualitative methods complement quantitative approaches? What ethical considerations should researchers keep in mind while conducting qualitative studies? So you can explore your own insight about this, and by the readings you can strengthen your insight. Thank you to you all, and we will meet in next lecture. Thanks.